जय हिंद फ्रेंड्स। बच्चों, आप लोगों का कटारा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। बच्चा, हम आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर फिर से एक बार अवेलेबल हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे इंडिया में जेई एडवांस आफ्टर जेई मेंस एग्ज़ाम जो होता है उसका सिलेबस क्या होगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो पहले आते थे। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि पहले वाले जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी लेकर घूमते रहते हैं कि सर ये बता दीजिए, डाउट ये बता दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको शट डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सिलेबस कुछ और रहा है और बार समय समय पर जो चेंज होता रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसे कंडक्ट कराती है और 2023-24 में जो जिस के थ्रू ये पेपर कंडक्ट होना है आईआईटी मद्रास है, सही है, तो वो कम्प्लीटली पेपर ऑर्गेनाइज करेगी। तो इस तरीके से हम कम्प्लीटली वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डिटेल सिलेबस देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन जेई एडवांस फॉर 2023-24 सेशन। क्लियर? सो वी विल स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन फॉर जेई एडवांस। ओके डियर, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस। जैसा कि आपको मालूम है जेई एडवांस फिजिक्स सिलेबस, फिजिक्स अपने आप में एक अच्छा सब्जेक्ट है, आप सभी को पता होगा, सही है। तो देखते हैं क्या है सिलेबस आपका। सबसे पहले आपको मालूम है कि जनरल जो पॉइंट्स हैं, क्लियर, जनरल फिजिक्स के बारे में यदि हम बात करें, सही है, तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जैसे कि आपको यहाँ पर शो करेंगे हम। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है ना, क्लास 11th का बेसिक टॉपिक है, आपको जैसा कि पता है, सही है। और सेकेंड आपको मालूम है डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि इसी से कनेक्टेड होती है, क्लियर। उसके बाद में इसी से कनेक्टेड लीस्ट काउंट टॉपिक होता है, क्लियर, और सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है ना, ये भी बहुत शानदार है। ये सब एक ही टॉपिक के अंदर पढ़ लेते हैं हम। यूनिट डायमेंशन जिसे हम एरर्स के नाम से जान लेते हैं ना, एरर्स वाला टॉपिक भी इसमें ही कवर हो जाता है हमारा। ओके, तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, क्लियर, एंड एरर एनालिसिस फॉर फिजिकल क्वांटिटीज पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। जैसे एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस भी आती है, जैसे आपने नाम सुना होगा वर्नियर कैलिपर का, स्क्रू गेज का, सही है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स की इंफॉर्मेशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं, तो ये सिलेबस में आज भी हैं। बच्चे छोड़ देते हैं जो छोटे छोटे कंसेप्ट जो छूट जाते हैं, जिससे कि बच्चा हो सकता है कि उन पर काम ना करे और उसका एग्जाम में वो क्वेश्चन छूट जाए, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास में देखें तो वर्नियर कैलिपर हो गया और स्क्रू गेज हो गया, दैट इज द माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ जी यूजिंग सिंपल पेंडुलम, क्लियर, टी बराबर 2π√L/g, सही है। उस पर बेस्ड जो एरर के क्वेश्चन होते हैं वो, और यंग्स मॉडुलस का होता है y = mgl/πr² स्मॉल l, सही है। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन वाला कंसेप्ट, वाई द स्केलर मेथड्स, क्लियर, एक स्पेसिफिक मेथड है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड एंड यूजिंग कैलोरीमीटर। ओके, तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट का भी कुछ एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स लेंस, ओके, यूजिंग यूवी मेथड। एक यूवी मेथड होता है जिसकी मदद से हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फोकल लेंथ निकालते हैं। ओके, हम लोग इसे प्रैक्टिकल में भी करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग रेजोनेंस कॉलम, क्लियर, तो स्पीड ऑफ साउंड का भी एनालिसिस होता है। रेजोनेंस कॉलम एक कंसेप्ट है जिसकी मदद से हम कर लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, V = IR यूजिंग वोल्टमीटर एंड द अमीटर। अमीटर और वोल्टमीटर की मदद से हम वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ जो करते हैं वो भी आता है आपका। ओके, सही है। एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, क्लियर, जो आप रो पढ़ते हैं, ρ = RA/L, तो उससे भी रिलेटेड है। ओके, और वायर यूजिंग मीटर ब्रिज एंड द पोस्ट ऑफिस बॉक्स, क्लियर। पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपके सिलेबस में तो नहीं है, मीटर ब्रिज आपके सिलेबस में है 11th-12th के, बट पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी रखा हुआ है। ओके डियर, चलिए सो नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिक्स की बच्चा। ओके, मैकेनिक्स जैसे कि आपको पता है कि एक तरह से फिजिक्स का बैकबोन रहता है। तो बच्चा सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स इन 1D एंड 2D, क्लियर। इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन सिस्टम ओनली, यानी कि इसमें हम पोलर एनालिसिस नहीं करते हैं। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट एनालिसिस नहीं करते हैं, केवल कार्टेशियन एनालिसिस करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ओके, फिर ध्यान आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM, क्लियर, सर्कुलर मोशन वाला पार्ट इसी में आ जाता है। और फिर उसके बाद में एक स्पेसिफिक टॉपिक रखा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी, जिस पर हम बोर्ड प्रॉब्लम होती है और आपका कहें विंड से रिलेटेड, जैसे छाता वाली प्रॉब्लम होती है, अम्ब्रेला प्रॉब्लम, वो सारी इसके अंदर कवर होती हैं, सही है। और दो गाड़ी मूव कर रही हैं, वो सारी है ना, व्हाटएवर। फिर आता है हमारे पास में NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर इनर्शियल
इनर्शिया की बात करते हैं, क्लियर। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम आपने पढ़ा होगा, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जिसके बाद में न्यूटोनियन पूरी फिजिक्स आती है, उसी का डिस्कशन चल रहा है। ओके, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। ओके, इसमें स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन आती हैं। ओके, स्टैटिक और डायनामिक फ्रिक्शन, दैट इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, वो सब आता है। ओके, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है, फिर वर्क एंड पावर आती है ना, वर्क एनर्जी पावर वाला टॉपिक पूरा इसके अंदर कवर होता है। फिर इसके बाद में आता है LCLM आता है, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और एक आता है हमारे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो ये दोनों कंसेप्ट भी आपके इसमें आते हैं। मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा। इसके बाद में आता है हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि रोटेशन मोशन वाला पार्ट आ रहा है। सेंटर ऑफ मास आता है ऑफ एंड इट्स मोशन के लिए, सेंटर ऑफ मास और उसकी मोशन पर स्टडी होती है। फिर इंपल्स थ्योरी है, फिर इलास्टिक एंड द इनइलास्टिक कोलिजन, टक्कर वाले क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर कवर होते हैं। सही है। इसके बाद में मैकेनिक्स में आगे क्या पढ़ते हैं हम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। सही है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो जाएगा। सही है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्लियर, एंड फील्ड हो जाएगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। ओके, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर, मून्स और मोशन ऑफ प्लैनेट्स, क्लियर, मोशन ऑफ प्लैनेट वही कैपलर्स लॉ आएंगे और सारी की सारी एनालिसिस आने लग जाएगी। क्लियर, मैं थोड़ा आइडिया देता चल रहा हूँ। सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स वही आ गया, एस्केप वेलोसिटी, क्लियर, वो सब आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास में रिजिड बॉडी वाला पार्ट, है ना। देखो सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट इससे कनेक्ट होकर ही आता है पेपर में, और काफी इंपॉर्टेंट होता है, रोटेशनल मोशन इन जेईई एडवांस सिलेबस। ओके, तो रिजिड बॉडी आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, फिर पैरेलल एंड द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आ जाएंगी, दो थ्योरम से जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट करते हैं। और इसके बाद में यूनिफॉर्म बॉडी विद सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स आ जाएगी, और एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ओके, एंगुलर मोमेंटम भी रहता है। ओके, नेक्स्ट बड़ा है टॉपिक भाई, ध्यान से समझो। फिर टॉर्क आता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आता है। ओके, फिर डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी विद फील्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए, ये डिफरेंट टॉपिक है, जेईई मेंस में नहीं है बट इसमें आता है, के लिए डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी विद फील्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अब मैं यहाँ टॉपिक्स तो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो मेरा काम है इस समय आपको केवल और केवल एग्जैक्ट सिलेबस तक पहुंचाना। ओके, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑफ रिंग होता है, सिलेंडर होता है, कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्फीयर होता है, विदाउट स्लिपिंग, है ना, विदाउट स्लिपिंग वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज होता है, कोलिजन ऑफ पॉइंट मास विद रिजिड बॉडीज होता है। ओके, फिर देन आता है हमारे पास में लीनियर मोमेंटम, क्लियर, लीनियर मोमेंटम वो तो हो गया, एंगुलर मोमेंटम भी हो गया, लीनियर एंड एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे एसएचएम के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, तो हमारे पास दोनों तरह की एसएचएम होती है, लीनियर एसएचएम भी होती है और सर्कुलर वाली जिसमें एंगुलर आती है सिचुएशंस। ओके, तो एक होता है हुक्स लॉ, फिर आता है यंग्स मॉडुलस आता है, राइट। इसके बाद में आता है फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट आ जाता है। मैकेनिक्स को एक में ही कवर किया हुआ है, प्रेशर इन ए फ्लूइड, क्लियर। अब यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स दोनों ऐड हो जाएंगी। ओके, तो पास्कल्स लॉ आ जाएगा हमारे पास में, बायोएंसी आ जाएगी, सरफेस एनर्जी एंड द सरफेस टेंशन आ जाएगा, क्लियर, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी राइज, विस्कोसिटी, पॉइजले इक्वेशन आ जाएगी, एक्सक्लूडेड। ओके, ये हमारे पास में इसको छोड़कर, मतलब विस्कोसिटी में क्या होता है, कई किताबों में आपको पजले इक्वेशन मिल जाती है, क्लियर, तो अपन लोगों को वो कंसीडर नहीं करना है। ओके, स्टोक्स लॉ आ जाएगा आपके पास में। ओके, एफ बराबर 6 पाई ईटा आरवी। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, स्ट्रीम लाइन फ्लो आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाएगा, बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम और उसके एप्लीकेशन, तो बहुत शानदार क्वेश्चंस आते रहते हैं हर साल। ओके, चलिए, वेरी गुड, सभी को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, अब वेव मोशन पर चलते हैं। वेव मोशन प्लेन वेव्स ओनली। ओके, नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल एंड द ट्रांसवर्स वेव्स आता है। ओके, फिर आता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, मतलब वेव सुपरपोजिशन थ्योरी पूरी आती है। फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव एंड द स्टेशनरी वेव आता है, वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग एंड एयर कॉलम आता है, रेजोनेंस कंसेप्ट है, बीट्स, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, क्लियर, इसमें वही हमारे पास में लाप्सन, क्लियर, न्यूटन्स फॉर्मूला और लाप्लास फॉर्मूला आ जाता है, और डॉपलर इफेक्ट आ जाता है आपका साउंड में, और ये इसमें वेव वाला जो होता है वो वेव वाले टॉपिक्स में आएगा, क्लियर। जो हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं वहां पर आता है हमारे पास में डॉपलर इफेक्ट इन आपका लाइट। ओके, चलिए, थर्मल फिजिक्स की बात करें तो थर्मल फिजिक्स में देखें तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड आता है, सॉलिड का एक्सपेंशन, लिक्विड का एक्सपेंशन, क्लियर, और गैस का एक्सपेंशन आता है। कैलोरीमेट्री हीट वाला पूरा टॉपिक आ जाएगा आपका, लेटेंट हीट आ जाएगी, हीट कंडक्शन आ जाएगा इन वन डायमेंशन, ओनली वन डायमेंशन स्टडी करते हैं हम लोग, है ना। 2D भी होता है बट हायर क्लासेस में होता है। ओके, एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ द कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन के क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर, रेडिएशन थ्योरी पूरी अप्लाई होती है इसमें। ओके, इसके बाद में आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्लियर, एनएलसी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहते हैं। ओके, फिर आइडियल गैस लॉ आ जाएंगे, वही बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, स्पेसिफिक हीट आ जाएगा, सीपी, सीवी, सही है, मोनो एटॉमिक और डायटोमिक गैसेस के लिए, केवल ट्राई एटॉमिक नहीं रखा हुआ है। ओके, क्योंकि वेरिएशंस बहुत आते हैं। आइसोथर्मल एंड द एडियाबैटिक
प्रोसेस रखे हुए हैं, बल्क मॉडुलस रखी हुई है गैसेस की, इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड द वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी रखा हुआ है क्योंकि हीट से रिलेटेड है, एंड इट्स एप्लीकेशन ओनली फॉर आइडियल गैस। लिसन लिसन लिसन, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में केवल आइडियल गैस पर कंसीडरेशन है, क्लियर, केवल और केवल आइडियल गैस को कंसीडर कर रहा है। ओके व्हाई? क्योंकि रियल गैस की एनालिसिस हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं। ओके हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते बट केमिस्ट्री में जरूर पढ़ते हैं। ओके थर्मोडायनेमिक्स में। ओके बच्चा चलो, इसके बाद में आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से थ्योरी रिलेटेड जो भी होती है वो आती है। ओके ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो भी थ्योरी होगी वो पूरी की पूरी यहाँ पर आ जाएगी। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अगली यूनिट आ गई। ओके तो देखो क्या आता है यहाँ पर, एक तो आता है कूलाम्स लॉ आता है। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी आता है, जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी of a system of point charge and the electrical dipole in a uniform electrostatic field। यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, EFL के बारे में, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस आते हैं, जनरल है सब ये। इन सिंपल केसेस, सिंपल केसेस में आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड वाले नहीं है। सच एज टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर E बराबर 2k डैश लैम्डा बाई आर आता है ना, सबको पता होता है। यूनिफॉर्मली चेंज चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ओके तो इस तरीके से आपके पास में ये कवर होता है। फिर आता है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में क्वेश्चन आता है। पैरेलल प्लेट PPC आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस और कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स। मतलब क्वेश्चन जो आएंगे डाइलेक्ट्रिक के आधार पर भी आएंगे और विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाले भी आएंगे, के जो होता है। ओके कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, क्लियर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर हाफ QV Q स्क्वायर अपॉन 2C, जो आप जानते हैं उस पर बेस्ड आते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट। ओके अगला इसी में चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाले में ही, इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो जाएगी, ओम्स लॉ हो जाएगा आपका, सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टेंस एंड सेल, इंपोर्टेंट इज सेल, सेल भी है, किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। ओके हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी आता है। ओके बायो-सेवर्ट लॉ आता है, क्लियर, एंड एम्पियर्स लॉ आता है। ये कहां पर आ गए हम मैग्नेटिज्म के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ओके मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी था सेम वैसा ही बच्चा यहां भी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल एंड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड, क्लियर, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड का केस आता है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज एंड अ करंट कैरिंग वायर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके तो इस तरीके से यहां पर ये टॉपिक्स हमारे कवर्ड होते हैं। आगे बढ़ो, अब बात आती है हमारे पास में क्या कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द करंट लूप, करंट लूप आएगा उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट M बराबर NI, ये वाला कॉन्सेप्ट, इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट लूप। ओके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG वाला कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा ये सारी डिवाइस है, वोल्ट मीटर है, अमीटर है एंड देयर कन्वर्जन्स है। कन्वर्जन कैसे करेंगे, अमीटर हमारे पास में गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में और गैल्वेनोमीटर को अमीटर में, दोनों आते हैं। ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMI पूरा है बच्चा, है ना, इसमें क्या क्या है, फेराडे लॉ, लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन वाला दोनों है। फिर इसके बाद में अल्टरनेटिंग करंट में RC LR और LC सर्किट है विद DC एंड AC सोर्सेस, यानी कि AC सोर्सेस के साथ और DC सोर्सेस के साथ, दोनों के साथ अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट दोनों सोर्सेस के साथ हमारा यहाँ पर RC LR और LC सर्किट्स की एनालिसिस आती है। ओके चलो अब बात आती है ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में क्या आता है भाई, ऑप्टिक्स हमारे पास में दो है, एक तो रे ऑप्टिक्स होती है और एक वेव ऑप्टिक्स होती है। ओके तो यहाँ पर हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन एट प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेस, एक तो प्लेन सरफेस पर और एक स्फेरिकल सरफेस के लिए, दो केसेस। TIR आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डेविएशन एंड द डिस्पर्जन ऑफ ए लाइट बाय अ प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा जो डिस्पर्जन का फॉर्मूला आता है, सही है, वो वाला याद रखना है आपको, सही है, n बराबर साइन A प्लस डेल M बाई 2 डिवाइड बाई साइन A बाई 2, वही उसकी पूरी एनालिसिस, फॉर्मूले से काम नहीं चलता। थिन लेंसेज की एनालिसिस है, यानी कि इसके बाद में थिक लेंस की एनालिसिस यहाँ पर नहीं आती है, फॉर्मूले बच्चे याद करते रहते हैं, नीड नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड द थिन लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर और उसके थिन लेंस की एनालिसिस। नेक्स्ट है वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव ऑप्टिक्स, हाइगन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस लिमिटेड टू यंग्स डबल स्लिट, वाइड ऐसी है ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एडवांस क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यूज। क्लियर दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान से देखिए अभी आगे। अब हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स क्लियर, मॉडर्न फिजिक्स में क्या है हमारे पास में, एक तो एटॉमिक न्यूक्लियस है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस की एनालिसिस, प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, पूरी रेडियोएक्टिविटी वाला टॉपिक है, डिके कांस्टेंट है, हाफ लाइफ है, मीन लाइफ है,
टॉ जिसे कहते हैं, हाफ लाइफ टी हाफ वाला कंसेप्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड इट्स कैलकुलेशन, इंपोर्टेंट, कैलकुलेशन इंपोर्टेंट, फिशन एंड फ्यूजन प्रोसेस थ्योरेटिकल टॉपिक है बट दैट इज इंपोर्टेंट ऑल्सो, एनर्जी कैलकुलेशन इन दीज प्रोसेस, एनर्जी कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये भी है। फिर उसके बाद में आता है आइंस्टीन का फेमस रिजल्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, केवल हाइड्रोजन लाइक एटम पर ही लागू होती है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कंटिन्यूअस, कैरेक्टरिस्टिक एंड द कंटिन्यूअस एक्सरेज, दो टाइप की एक्सरेज होती हैं, सही है, उनके लिए। फिर मोजले लॉ आता है, क्लियर। फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, मैटर वेव और से रिलेटेड डी ब्रॉगली वेव के बारे में पूरी की पूरी एनालिसिस हमारी यहाँ पर आती है, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं बच्चा किसका सिलेबस, जेई एडवांस का सिलेबस, क्लियर। एडवांस जेई एडवांस का फिजिक्स वाला पोर्शन हम कवर कर चुके हैं, क्लियर है सभी को। तो फिर इसी तरीके से हम आगे भी अपना केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे, देन फर्दर फिजिक्स का मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आप दूसरा वीडियो देखेंगे, क्लियर, जिसमें आपको केमिस्ट्री की नीड होगी, देन फर्दर आपको मैथमेटिक्स की नीड होगी। तो मिलते हैं दोबारा से, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आए तो कटारा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाइए, इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करिए, ऑप्टेंड होंगी आपको। और यदि आपको किसी प्रकार की दोस्तों दिक्कत आती है तो मैं आपको बता दूं 8279996714 पर इंफॉर्मेशन आप पूरी की पूरी ऑप्टेन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।